अफशा, सैलाब ने तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। बहुत ज़्यादा। मैंने तो एक पूरी लिस्ट बना ली है जो नुकसानात हमें हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? बिल्कुल, सुने आप, देखें, पहला नुकसान जो हमें हुआ है सैलाब का, कारी नुकसान, वो ये कि आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, टिंडे, अदरक सब महंगे हो गए। काशिफ, उन लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। साफ पानी भी मैं मतलब एक हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, लाइट। जिस पानी में उनका जानवर मरा हुआ है, जिस पानी में मुर्दा जानवर तैर रहे हैं, इंसानी लाशें जिस पानी में नीचे दबी हुई हैं, वो पानी पीने पर मजबूर है। थानू आलू प्याज टमाटर दी पई हुई है। आप किन लोगों की बात कर रही हैं? सैलाब ज़दगान। आप सैलाब ज़दगान की बात करें, मैं तो पाकिस्तानियों को जो नुकसान हुआ ना उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो वो पाकिस्तानी नहीं है? वो पाकिस्तानी है जी। देखें, और एक मिनट, ये जो आपको आलू प्याज टमाटर की अर्बन क्लास को बहुत तकलीफ हो रही है ना इस वक्त के, हो गया महंगा। कोई एक घर है जिथे तुसी प्याज तो बगैर छुड़का छुड़का ला लिया होए, नहीं खरीदने पड़ते हैं। गोश्त भुनन दी बजाए यखनी, वैसे तो यखनी च भी प्याज पा लईदा है तुसी, पर गल है वे ये जो आपको आलू प्याज टमाटर की कीमतें बहुत खल रही हैं, कोई बात नहीं, कल ऐलान हो गया है, बॉर्डर खुल जाएगा, ट्रकों के ट्रक आएंगे। आप लोग धड़ी च खरीदते हो ना, अर्बन क्लास तो धड़ियां च खरीद दिया ना। बिल्कुल। आलू प्याज टमाटर खरीद लियो, सस्ता हो जाएगा। रीजनल ट्रेड जिंदाबाद। अब रीजनल ट्रेड भी हमारी क्लास का मसला है ना। नहीं, दोनों जानिब ये किसान का भी मसला है। आप दूसरी डिबेट में जा रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है, रीजनल ट्रेड वाकई एक बहुत बेहतरीन हल है। लेकिन अच्छा चले, आपने इस पे तो मुझे चुप करवा दिया, लेकिन एक और नुकसान हुआ। हालांकि मैनू भी किया जाएगा कि मैं सैलाब ज़दगान दे होए ना गल करदे होए कॉफियां पी रही हैं, लेकिन ये सच है। लेकिन ये सच है। हाँ, अच्छा खैर, अभी मैं पर्सनल नहीं होता। अगली बात मैं करूं, जो नुकसान बहुत बड़ा हुआ, ये क्रिकेट मैच का सारा मज़ा ख़राब हो गया। एशिया कप में ठीक है हम हार गए, वो और बात है, लेकिन जेड़ा के पहले ही पता सी। हाँ, लेकिन देखिए वो एक तकलीफ तो होती है ना, काली पट्टियां बांधनी पड़ती हैं प्लेयर्स को, तो नहीं, अब फिर ਇਹਦੇ ਤੇ मेरा मसला है वे कि फिर वही बड़े शहरों का ही मसला है ना है। मतलब आपने फिर भी बड़े शहरों के बड़े बड़े चौकों पर वड्डियां स्क्रीनां ला के वो मैच विखाया ते वेख्या, और दुनिया वालों को अब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सैलाब है, हमें दे जा सखिया राहे खुदा। लेकिन साथ में आपका मीडिया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2.5 दिन तुसी लोग पाक भारत टकरा, भारतीय सूरमाओं को धूल चटानी है, ये सब चल रहा था, टेलीफोन्स चल रही थी। ओहो, ये तो चलता है ना, इसके ऊपर तो बहुत बात हो सकती है, इसका मजा किरकिरा हो गया। अगर आप मैच आपने देखा होगा तो उसमें जब इंडियन और पाकिस्तानी फैंस इकट्ठे बैठे हुए थे, तो जब उनके चेहरों पर, रोशन चेहरों पर कैमरा पड़ता था ना, खूबसूरत चेहरों पर, तो मुझे 2 लोग नज़र आते थे उसमें। इंडिया पाकिस्तान फैंस नहीं नज़र आते थे। एक मुझे नज़र आते थे इमरानिस्ट, और दूसरे जो नज़र आते थे वो मोदी के चाहने वाले। मोदी भगत नजर आते, इमरान भगत और मोदी भगत। उनमें मुझे एक इमरान भक्तों में मुबैना सिंगर एनी भी नज़र आ रही थी। मतलब वो भी, उनको यकीनन सैलाब ज़दगान का भी बहुत दुख होगा, लेकिन क्या है ना कि थोड़ी सी एंटरटेनमेंट का हक सबका होता है। अब देखें ना, अब यही बात है, अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रही हैं। पहले आपको गम हो रहा था कि जी वो पाकिस्तान नहीं है, वो भी ये हैं, वो भी वो हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो वो तो बहुत सीधी सी बात है कि हमारी रियासत की प्रायोरिटीज़ में एक क्लास पाकिस्तानी है, बाकी लोग तो वो हैं जिनको दिखा के जो है हम या चंदा मांगते हैं या शुक्र करते हैं कि देखें यार हम कितने बेहतर हैं। नहीं मतलब तुसी की चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, ये अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब मैं अगर आपको दूं तो मैं चाहता हूँ कि देखें, यही बात हमारा इमेज खराब कर दिया पूरी दुनिया में। ये विजुअल्स जा रहे हैं कि यार पाकिस्तानी ऐसे हैं, कैसे लुटे पिटे और सैलाब ज़्यादा। हम तो अजीम कौम है ना, तो हमारे इनको शहर नज़र नहीं आते, ये अंडरपास नज़र नहीं आते लाहौर के, इनको ये दिखा देते हैं वही। तो एक तो नुकसान ये भी हुआ कि पूरी दुनिया में हमारा इमेज ख़राब हो गया। फ्रांस जैसे मुल्क ने हमें इमदाद की है। फ्रांस ने, हम जिससे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, तो ये सलाह हम नहीं, खान साहब कर रहे थे जो भी। और खान साहब से मुझे याद आया, जितना बड़ा नुकसान
इसने, सैलाब ने हमारी हकीकी आज़ादी को पहुंचाया। ये बिल्कुल सामने ये नजर आ रही थी, ऐसे जाके हमने उठाना था हकीकी आज़ादी, बीच में सैलाब आ गया। कौम भी खड़ी सी, मतलब कौम भी खड़ी सी, हकीकी आज़ादी भी खड़ी सी, आमने सामने सी दोनों। तो आपको पड़ी हुई है कि वो उनके पास पानी नहीं है, छत नहीं है। इससे मुझे याद आया, ये सैलाब इसलिए लाया गया ताकि खान साहब जो इलेक्शन मांग रहे थे ना, ओना ओना, मतलब इस दुनिया में, पाकिस्तान में भी नहीं, इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं खान साहब के साथ, उनकी जिद्दोजहद के साथ कनेक्टेड है। मतलब खान साहब दा ते इन्हां दे हवारियां दा ओही हिसाब है बई, ये सारी दुनिया हमारा घर तोड़ने के पीछे लगी हुई है, तवीत पाती है। तो बस बात ही यही है सारी कि इतना बड़ा नुकसान आपको नहीं नजर आ रहा, आपको सैलाब ज़दगान नजर आ रहे हैं जो पूरे पाकिस्तानी भी नहीं वो है। ये याद है ना, इमरान खान ने अभी ये परसों चौथी तो बताया है कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि सियासत छोड़ दो और सैलाब ज़दगान के लिए खड़े हो जाओ, ये असल में लिफाफे हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। ये चीज़ बात बड़ी क्लियर है कि हमारा जो स्टेट नैरेटिव है, जिसके सबसे बड़े भोंपू इमरान साहब हैं, वो बड़ा क्लियर है कि वो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, वो तकरीबन इंसान भी नहीं हैं। बस वो ऐसे बस कितने तकरीबन 10-15 करोड़ लोग हैं, वो असल पाकिस्तानी ये हैं 5-6 करोड़ से जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं, आप ओवरसीज ये कैसे, वो भी हाँ उनको मिला लें, असल पाकिस्तानी है और इनकी हकीकी आज़ादी की हम जंग लड़ रहे हैं। और असल हुब्बुल वतनी भी इन्हीं लोगों में कुट कुट के भर दी गई है। आपको वो विजुअल्स नजर आ रहे हैं जिसमें, और वो विजुअल्स भी देखें, एक और नुकसान हुआ सैलाब का, वो आप भूल जाती हैं। हमें कितना दुखी कर देता है मीडिया, सैड म्यूजिक लगाता है जिसमें कोई ख़वातीन रो रही हैं, बच्चे, तो वो अच्छा, यहाँ पर मुझे एक वाकई ये बात मेरे दिमाग में आज तक नहीं आई, किसी भी किस्म के इंसानी अलमिया के ऊपर, किसी सानहे के ऊपर हमारा मीडिया ये बैकग्राउंड में इतना अफसुर्दा सा म्यूज़िक लगा कर, माए नी मैं किनू, हमारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एस्थेटिक्स है जिसकी अपीजमेंट के लिए ये मीडिया, उसको अच्छा लगता है, मजबूरन वो कर रहा है। अब ये सैलाब ना आता तो ये मीडिया ऐसे करता? बिल्कुल भी नहीं करता, मजबूरी होती है। बात ये है काशिफ कि हमारा मीडिया सैलाब भी वो दिखा रहा है, देख नहीं रहा, दिखा रहा है जो वो चाहता है, ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो उसकी ऑडियंस चाहती है, जो ऑडियंस चाहती है। अब सैलाब ज़दगान देख रहे हैं, वो ट्रांसमिशन तो हम देख रहे हैं भाई, जाहिर है। मुझे इससे याद आया, सैलाब ज़दगान वो ट्रांसमिशन देखने नहीं, मैच मैंने ज़्यादा टीवी फॉलो नहीं किया, हमारे मीडिया से कुछ बाइद नहीं है कि उन्होंने बलोचिस्तान, वैसे तो बलोचिस्तान ओंजी गैब है स्क्रीना तो, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या सिंध दे सैलाब ज़दगान कितने ने दिखाया हो कि कानू रेडियो ला के ना पाक भारत मैच देख रहे हो और फिर बताया जाए क्रिकेट हम लोगों को जोड़ता है। ये जो अफशां आपने बात कही है ना, वाह, आपने दिल जीत लिया। ये एक बात, एक फ़ायदे भी हुए हैं इस नुकसान के। उसमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि इसने एक मरतबा फिर, जब भी कोई आफत आती है ना पाकिस्तान पे, कुदरती आफत या दुश्मन की, हम एक कौम, तो इस सैलाब ने हमें, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इस दफ़ा एक कौम हो नहीं सकी, इस बारी ना खान साहब दी पोलराइजेशन जिंदाबाद, उन्होंने क्या है, अपना चंदा अपना सूबा। ये भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। जो हमारे ये जो NGO सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव लिबरल, तब उनको ये बड़ा दुख हो रहा है कि यार जब 2008 में ज़लज़ला आया था तो हम पाकिस्तानी एक होकर चंदा दे रहे थे, अब उसमें पोलराइजेशन, तो उनको मसला भी यही नज़र आ रहा है कि हम चंदा देने के लिए जो है ना मुत्तहिद नहीं है, पाकिस्तान मुत्तहिद नहीं है चंदा देने के लिए। मतलब मसला भी यही दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको मसला है चंदा देने से, चैरिटी से मसला हो रहा है काशिफ आपको? आपने ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है, मैं इसका सीरियस जवाब देना चाहूँगा। यस, मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये मानता हूँ आपकी बात। इस घड़ी में, इस स्टेज पर आपके नज़दीक कोई और हल है, फौरी हल है कोई और? मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चंदा ज़रूरी है, हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि चंदा भी हमारे शहरी क्लासेस के गिल्ट को ख़त्म करने का एक तरीका है। जो हम अफसुर्दा तस्वीरें, बैकग्राउंड सैड म्यूज़िक, दे दिया चंदा, जान छूट गई। भाई आप
आपको शर्म नहीं आती है इस बात के ऊपर कि इन 75 सालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई गवर्नेंस, कोई सिस्टम नहीं है, हर कोई चंदा मांग रहा है। एक मिनट काशिफ, एक जुमला बोलने दे, एक जुमला बोलने की इजाजत दे दे। ये वो यूनिक कुदरती आफत है कि जब पाकिस्तान का हर तबका चंदा मांग रहा है। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर 75 साल भी मुझे गिनवा दिया, 75 सालों में कितनी जमहूरी हुकूमतें रही हैं? एक सवाल। 75 सालों में 3.5 दरिया केड़ी सिविल गवर्नमेंट ने बेचे सी? दूसरा सवाल। 75 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर किन हुकूमतों ने ज्यादा काम किया था? मैं कब कह रहा हूँ कि ये सब सियासतदानों का कसूर है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। और जो आप कह रहे हैं कि चैरिटी देकर गिल्ट दूर करना, भाई अवाम ने तो जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करना। और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सारे मुल्क में जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारी है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के किल्लत या ना होने की वजह से नहीं है, क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा हाथ है इसमें। तो क्लाइमेट चेंज शहरों पे तो हम बैठ के यार देखें, ज्यादती ना करें, उसका असर किस पे पड़ रहा है? उस क्लास पे, मतलब अब तो आंकड़े ये बताते हैं ना कि 24-25% जो है हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, उस क्लास पर जो क्लाइमेट चेंज की तबाहकारी में हिस्सेदार भी शायद नहीं है। और जो बाकी के 25-30 होंगे वो ऐसे हैं कि जो एक इतने वल्नरेबल हैं कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उनका कोई जानवर मरा, अब ये सैलाब आया तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। तो यानी आपके 10 करोड़ बंदा, बल्कि मैं तो शायद इससे भी ज़्यादा, मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी मतलब खते गुर्बत या गुर्बत की लकीर के साथ रहती है। और हम ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली, तो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ना। ये जो आप जानवरों की बात कर रहे हैं, हम सब लोग इंसानी जानों के दुख की तो बात कर रहे हैं, तखमीने भी लगा रहे हैं। क्या हम लोगों को ये एहसास है कि कितना जानवर, लाखों की तादाद में कितना मवेशी इसमें बह गए हैं? यही मैं अर्ज कर रहा था ना कि जब आपके मुल्क का बिजनेस मॉडल चैरिटी है और आपकी सियासी जो एक लीडरशिप की क्वालिटी है वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करना है, मैं तो कहता हूँ जब हकीकी आज़ादी मिल जाए ना तो हम पाकिस्तान का नाम चेंज करके बदल दें। हम यहाँ पे पाकिस्तान का नाम शौकत खानम रख दें, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, शौकत खानम चैरिटी स्टेट, ठीक है, जिसमें चंदा मांग के जो है वो ये मुल्क चल रहा है और ये बिजनेस मॉडल है, इस पर लोग खुश हैं। एक मिनट मेरी बात सुने, अब ना मुझे इसकी तफसील में जाना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। पुकार हमें अच्छी तरह से याद है, शायद इस मुल्क की एक जनरेशन जिन्होंने सन 92 ਦਾ वर्ल्ड कप भी झलकियां ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ याद ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਉਂਝ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ किताब आज तक नहीं दिता गया। रही बात ये कि उन्होंने 3 घंटे में 5 अरब इकट्ठा कर लिया है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। फिर इंज करो कि पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा नूं ते फिर वफाक दी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है ना। खान साहब को अगर ये मॉडल इतना बेहतर लगता था और जिन लोगों के नज़दीक ये ATM है पाकिस्तान का, तो खान साहब ने पिछले 3.5-4 साल में हफ्तावार टेलीथॉन करते और ये 5 अरब 7 अरब हफ्तावार जमा करते। सोचें, मतलब हमारे कर्जे उतर जाते और हम आज कहाँ होते। इसका मतलब है खान साहब को टेलीथॉन नहीं करने दी गई, लेकिन उस वक्त तो इन पर पाबंदी भी नहीं थी। उस वेले ते मतलब शाम नू, ये देखें शाम नू टेलीथॉन होनी सी ना, तो सवेरे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैन चुक दिता उन्होंने दे उत्तों। तब सब एक पेज पर हैं। आप तो जो है ना, आप जो जितने मर्जी तंज कर लें नहीं, हजे तो एक गल होर रही है। मेरा बचपन रेलवे कॉलोनी में गुजरा है, तो मुझे अच्छे से याद है कि वो जो रेलवे फाटक होते हैं ना, वहाँ पर ना एक वो होते थे मदारी, वो नेवले और सांप की लड़ाई का ना पूरा एक वो रचाते थे। और लड़ाई कभी नहीं सी दिखाते, क्योंकि सप या नेवले जो एक मर जाना होंगे, तो वो तो अपनी वो तो उन्होंने रोजी रोटी है ना, नेवला तो सप वो सिर्फ दसदे सी कि अब हम ये करेंगे, ये होगा वो होगा। और एंड दे विच ना वो सारा मजमा जिहड़ा तालियां वजांदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਉਹਦੇ अपने बंदे खड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ बिस्मिल्लाह करके ना वो पैसे फड़ाते सी, फिर बाकियां ਨੂੰ भी शर्म हया आंदी सी, वो भी पैसे दिंदे सी। खान साहब भी वो मदारी ने। पहले तो अब अजाब ये था कि इमरान ने जो निकम्मापन मचाया हुआ था उससे इकोनॉमी जो है वो उसकी हालत ख़राब थी, ऊपर से अब ये सैलाब। तो जो
सेन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है अब ये, उनके लिए तो इन मसाइल से निपटना, आई डोंट नो, एक तरफ उनको पॉपुलिस्ट फ्रंट के ऊपर इमरान खान से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने जज्बात और हैजान इतना, वो क्या करें अगर वो वैसी बात नहीं करते, तो दूसरी तरफ लिटरली ग्राउंड पे उनको काम करना पड़ रहा है, और उन्होंने बनाया भी था इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको तजर्बा है कुदरती आफात से कैसे निपटना है और फिर बहाली का काम कैसे करना है, उनको काम करने दिया जाए। ये बस आपने आखिरी जुमला बोल के कंक्लूड कर दिया, काम करने दिया जाए, ये आप ना करें कि पंजाब को आपने एक एडहॉक पे जो है एक बंदे के रबर स्टैंप पे आला, और केपी को आपने, और उसको भी लारा लगाया हुआ है, उसको भी लारा लगाया हुआ है, सबको ये कह रहे हैं ज़रा ठहर जाएं, ये हो जाए तो फिर आपको बताते। तो ऐसे अगर आपने इस तरह से करना है, और मतलब किसी एक चीज़ के फैसले होने के बाद फिर आपने सलाब ज़दगान की तरफ देखना, फिर आप चैरिटी है, बाप फिर जो पहुँच गई, नहीं पहुँची, ना पहुँची अगले साल या उससे अगले साल, फिर आप तैयार रहें। काशी साहब, आपकी सारी बातें मैं अगर मान भी लूँ तो मायूसी के प्याम्बर तो हम हैं नहीं, और मेरे लिए उम्मीद और बेहतरी की एक सूरत ये दिखाई देती है कि कम से कम आपको वफाकी हुकूमत ग्राउंड में नज़र तो आ रही है। ऐ तो नहीं ना किया जा रहा कि उत्थे PM हाउस च बुला के ताज़ियत ते फाते खानी हो रही है, बस ठीक है, या ऐ नहीं किया जा रहा कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ज़मीन पर साथ बैठे हैं, गए हैं, दादरसी हो रही है, अभी फर्स्ट स्टेज चल रही है। जाहिर है आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैदान में नज़र आ रहे हैं, सामी नज़र आ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा नज़र आ रहे हैं, आपको CM सिंध अपने सिंध के लोगों के साथ मौजूद हैं। बाकियां दी ते कोई गल नहीं, खान साहब दी असी हैंडसमियत दिखा के उन्हों दी मिजरीज नूं दूर कर लांगे। बाकी चंदा खैरात ते खान साहब नूं लगता है उन्हों दे काम है। हाँ बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि उम्मीद यही की जा सकती है कि लोग समझेंगे, और सिर्फ चैरिटी नहीं बल्कि कोई गवर्नेंस, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेमोक्रेसी मुसलसल डेमोक्रेसी, यही एक हल है।